हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरी का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है कैन और कुड, यूज ऑफ कैन और कुड। तो कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं कैन और कुड के बारे में। कैन और कुड का प्रयोग सामान्यतः जो है मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यह क्षमता, योग्यता और ऑर्डर की या अनुमति के भाव प्रकट करते हैं। या यह कह सकते हैं कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी यानी योग्यता, क्षमता यानी कैपेसिटी या आज्ञा, ऑर्डर या अनुमति कह सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में परमिशन बोलते हैं। ऐसे अगर भाव प्रकट होते हैं तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता का भाव है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, मेरा भाई एक कार चला सकता है। माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, मेरा भाई कार चला सकता है। इसमें कैपेसिटी का भाव है, उसकी योग्यता का भाव है। या यू कैन गो, या यह कहें कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर यह कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर योग्यता, क्षमता, अनुमति, आदेश, अगर ऐसे भावों का व्यक्त किया जाए वाक्य में तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शक्ति और सामर्थ्य का भाव प्रकट होता है। दूसरा चीज़, निगेटिव वाक्यों में जब भी ऐसे वाक्य अगर निगेटिव में हो तो कैन के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, यानी कैन नॉट या कांट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। या माई ब्रदर कैंट ड्राइव ए कार, मेरा भाई कार नहीं चला सकता है। तो यहाँ पर कांट का प्रयोग किया गया है, कैन के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से, कैन का प्रयोग हम शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य या आज्ञा या कहें परमिशन, तो ऐसे भावों के साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी यानी योग्यता का भाव है। माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, मेरा भाई कार चला सकता है, तो यहाँ पर उसकी क्षमता का भाव है। तो वह या यह कहें यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर ऑर्डर का भाव या आदेश का भाव है। तो ऐसे भावों के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में ऐसे भावों के साथ कैन का जगह, कैन के बाद तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, या यह कहें कि कांट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो कैन का प्रयोग पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कैन का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या शब्द पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हम कैन का प्रयोग किए हैं। इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उसका दूसरा रूप है वाई कैन दे डू दिस वर्क, यानी कि क्यों वे इस कार्य को कर सकते हैं, वह क्यों इस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाई को जब बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है कैन का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखे हैं। कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कुड का प्रयोग यानी जिस प्रकार से हम शैल और शुड के बारे में पढ़े उसी प्रकार कैन और कुड का भी भाव होता है।
कैन को हम पास्ट टेंस में, भूतकाल में कुड के रूप में जानते हैं या कुड के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में सका या सकता था के भाव में होता है, यानी कि जब पास्ट टेंस में सका या सकता था वाक्य के अंत में आए तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू कुड कम हेयर स्टरडे, तुम कल आ सकते थे, तुम यहाँ कल आ सकते थे। तो यहाँ पर कुड जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया गया है और यह पास्ट टेंस में है। दूसरा एग्जाम्पल है आई कुड नॉट रीच इलाहाबाद इन द मीटिंग, मैं इलाहाबाद मीटिंग में नहीं पहुंच सकता। मैं इलाहाबाद मीटिंग में या मैं इलाहाबाद की मीटिंग में नहीं पहुंच सकता था। तो यहाँ पर जो भाव है वहाँ पर आई के साथ कुड का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इसमें अगर विनम्रता दिखाई जाए, ऐसे वाक्यों में अगर विनम्रता दिखाई जाती है, विनम्रता का भाव होता है और वह प्रेजेंट टेंस में हो, तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या शाम को मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। दूसरा है क्या 1 घंटे के लिए मुझे यह पुस्तक मिल सकती है। कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर, क्या यह पुस्तक मुझे 1 घंटे के लिए मिल सकती है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और सका है, सका का में यहाँ पर सेंस है, तो यहाँ पर आपको कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुड का प्रयोग हम करते हैं। एक बार फिर से, कैन का अर्थ होता है सकना। यह योग्यता यानी योग्यता, क्षमता, आज्ञा या अनुमत के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कैन डू इट एबिलिटी, आई कैन डू इट, यह एबिलिटी का भाव है, यहाँ पर एक क्षमता का भाव है। तो यहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़, माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, मेरा भाई एक कार चला सकता है। तो यहाँ पर उसकी क्षमता का भाव है। तीसरा, यू कैन गो, आप जा सकते हैं या तुम जा सकते हो। यहाँ पर एक आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर का भाव है। निगेटिव में कैन के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं ऐसे भावों के साथ। दूसरा चीज़, इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम कैन का प्रयोग यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड यदि सबसे पहले आता है तो कैन को हम सबसे पहले लिखते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद कैन का प्रयोग करके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन यू डू दिस वर्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, उसके बदले में कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, इसमें कुड का प्रयोग हम किन दशाओं में करते हैं। जिस तरह से शैल का शुड में हम करते थे पास्ट टेंस में, उसी प्रकार हम कैन का हम पास्ट टेंस में शुड का प्रयोग करते हैं। इसका भाव होता है सका या सकता था। जैसे यू कुड कम हेयर स्टरडे, आप कल यहाँ आ सकते थे। तो यहाँ पर कुड का भाव है हेयर। एक बार फिर से, यू कुड कम हेयर स्टरडे, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग हम यू के साथ किए हैं और यह पास्ट टेंस में है। दूसरा चीज़, इसमें विनम्रता का भाव अगर प्रकट किया जाए और वह प्रेजेंट टेंस में हो तो भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई सी यू इन द इवनिंग, या यह कह सकते हैं कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर, क्या 1 घंटे के लिए मुझे यह पुस्तक मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में सामान्य भाव में, या यह कहें कि योग्यता, क्षमता और ऑर्डर या अनुमति के लिए किया जाता है, और उसी का कुड जो होता है उसका पास्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं इन भावों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।